শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 107 থেকে শুভারম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 7.107 onwards. Yes, শ্রীবাস প্রভু। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলপ্সা করোনা পাটব। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করোনা পাটব। ঈশ্বরেরও বাক্যে নাহি দোষ এসব। ঈশ্বরেরও বাক্যে নাহি দোষ এইসব। महाप्रभु आगे बता रहे हैं, सब ध्यान से श्रवण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्सा ও করোনা পাটব, এই জড় ত্রুটি গুলি परमेश्वर भगवाনের বাক্যে থাকে না। तो सत्यभामा माता जी, जीवों में क्या क्या 4 त्रुटियां पाई जाती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अच्युत करुणेश्वर प्रभु, जीव में क्या 4 त्रुटियां पाया जाता है? इसमें पूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना और छल करना और एक भय, धोखा देना और आपका टर्न गया माता जी। और चौथा क्या? भ्रमित, ये डरना, भ्रमित होना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रिय, और चौथा क्या है? चौथा है यस, झूठ बोलना प्रभु जी शायद। झूठ नहीं बोलना। नहीं, ज्योतिर्मय सीता माता जी, डर, भ्रमित रहना, भ्रमित रहना हो गया ना। गलती करना, कमिटिंग मिस्टेक। यस, सॉरी। ओके, तो भ्रम क्या आएगा? भ्रमित होना। प्रमाद माने प्रमाद देखता है, क्या देखना पड़ेगा इसका इंग्लिश संस्कृत टर्म क्या है? ठीक है, तात्पर्य एक वर्ड है इसमें, सेंसरी इनएफिशिएंसी, द मटेरियल डिफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक, इल्यूशन, चीटिंग एंड सेंसरी इनएफिशिएंसी माने अपूर्ण इंद्रिय। तात्पर्य धोखा देना वो तो कोनो चीटिंग। सेंसरी, वो जो बोल रहा है वो मींस इम्परफेक्ट सेंसेस। ओके, सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। तात्पर्य কোনো বস্তুকে তার প্রকৃত রূপ থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয় ভ্রম। ठीक है, एक का डेफिनेशन दे। भ्रमित होना माने जो है वो नहीं है, गलत चीज, गलत। দৃষ্টান্ত রূপে অন্ধকারে একটি রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, অথবা একটি সত্যিকে রূপ বলে ভ্রম হয়। এইগুলি হচ্ছে ভ্রম। তেমনি শ্রবণের अनवधता जनित भ्रांति होच्छे प्रमाद। अच्छा, तो हम लोग जड़ जगत में कैसे भ्रमित है बताइए। जो एग्जाम्पल दिया गया है कि सांप को, रस्सी को सांप, वैसे हम लोग कैसे, जीव कैसे भ्रमित है जड़ जगत में। जैसे जीव जो माया है उसी को जीवन का उद्देश्य समझ ले रहा है, जैसे टाका कमाना, पैसा, बड़ा आदमी बनना ये सभी भ्रमित होकर ये गलत चीजों को ही वो सोचता है ये जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, ये एक उदाहरण है। हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी आप गूगल हाथ उठाकर करिए, मत करिए बार बार ऐसे। ठीक है सत्यभामा माता जी। प्रभु पहले वाला है ना, मिस्टेक बताया, इल्यूजन। बाकी सब तो देखिए गूगल हाथ उठाकर एक नियम फॉलो कर रहा है ना। बोलिए माता जी। प्रभु पहला वाला ना मिस्टेक है प्रभु, इल्यूजन नहीं है। इंग्लिश में मिस्टेक बताया है। ठीक है, भ्रम तो लिखा है मेरा आंखों के सामने, देखते हैं क्लियर होता है। पहला वाला मिस्टेक है, ऊपर में ना अनुवाद में भी ना प्रभु, द मटेरियल डिफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक्स, इल्यूजन्स, चीटिंग एंड सेंसरी इनएफिशिएंसी, ऐसे दिया प्रभु। फिर से बोलिए। द मटेरियल डिफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक्स, इल्यूजन तो भ्रमित हो गया। हाँ, पर पहला वाला मिस्टेक है प्रभु। इल्यूजन वाला आएगा जब सिमिलरली
and ठीक है, illusion लेकिन is a तात्पर्य में तो लग रहा है पहले भ्रम को बोला गया है। हाँ, लेकिन भ्रम को कंटिन्यू भी कर रहे हैं प्रभु सिमिलरली बोल के। ये थोड़ा आप जो बंगाली में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है प्रभु इंग्लिश नहीं में। डिफरेंट नहीं है। हो सकता है कि भ्रम हमारे बंगाली में पहले भ्रम दिया हुआ है। ये क्या आवाज आ रहा है आपका बैकग्राउंड से? कुछ नहीं प्रभु। अच्छा अच्छा, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। यस सत्यमा माता जी बोलिए। प्रभु भ्रमित होना हम शरीर है, ये भी हो सकता है क्या? हाँ वेरी गुड, हम शरीर है। यस वेरी, सबसे बड़ा वो तो ही भ्रम है। তেমনি শ্রবণের অনবধানতা জনিত ভ্রান্তি হচ্ছে প্রমাদ। ওকে, जो दूसरा वाला है শ্রবণের অনবধানতা জনিত হচ্ছে প্রমাদ, এবং এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞান অন্যদের দান করা হচ্ছে বিপ্রলব্ধা বা প্রতারণা। तो गलत चीजों का ज्ञान फैलाना वो है विप्रलब्धता या प्रतारणा, यानी चीटिंग प्रोपेंसिटी। श्रवणेर ये वाला सेंटेंस पढ़िए करुणा राधे माता जी। Similarly, an illusion is a misunderstanding that arises from inattention while hearing, and cheating is the transmission of such defective knowledge to others. अच्छा, কোন বস্তুকে তার প্রকৃত রূপ থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয় ভ্রম। ये तो बंगाली में तो भ्रम दिया है पहले। दृष्टांत रूपे अंधकार भ्रम मीन्स इल्यूजन प्रभु, भ्रम मीन्स इल्यूजन। और जो पहले वाला आप बोले थे ये ना, तो वो अंधकार में रस्सी को साफ समझना, ये अपूर्ण इंद्रिय है या भ्रमित है? किसका उदाहरण है? यहाँ तो भ्रमित लिखा गया है। माधुरी प्रिया माता जी, भ्रमित होना का, भ्रमित होना हाँ, होगा। भ्रमित होगा। बोले ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये सही है प्रभु, जो श्रद्धावान में दिया हुआ है ना बुक में, वो इसी तरह का दिया भ्रमित में, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक में दिया ये एग्जाम्पल। कहाँ थोड़ा पर चेंज है, कहाँ पर मिस्टेक इसी तात्पर्य में फर्स्ट लाइन ही बोल रहे हैं। इंग्लिश बंगाली हिंदी कहाँ में है? इंग्लिश में, इंग्लिश में गलत दिया हुआ है। a mistake प्रभु देखिए, a mistake is the acceptance of an object to be different from what it is or the acceptance of false knowledge. For example, ये गलत हुआ है प्रभु यहाँ पे। हाँ तो भ्रमित हुआ है ना, ये तो भ्रम का ही उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, तो है नहीं, मिस्टेक बोला जा रहा है प्रभु। अरे मिस्टेक बोले वर्ड पे मत जाइए, कमिटिंग वो नहीं है, हाँ इल्यूजन ही है, वर्ड पे मत जाइए। प्रभु एक मिनट आप सुनिए। पर प्रभु 3 सेंटेंस के बाद जो बोल रहे हैं ना, सिमिलरली एन इल्यूजन इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सिमिलरली एन इल्यूजन मतलब, और जो ऊपर में दिया है ना प्रभु अनुवाद में भी, पहले मिस्टेक दिया फिर इल्यूजन दिया है, उसी तरह तात्पर्य में भी पहले मिस्टेक दिया है, उसके बाद इल्यूजन दिया है, उसके बाद चीटिंग प्रोपेंसिटी दी है। अच्छा। ये इसी तरह से दे रहे प्रभु परपट में। ये थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे गड़बड़ आ गया प्रभु, ये आपको हाँ, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये सर्प और रस्सी वाला एग्जाम्पल तो भ्रमित होने के लिए यूज किया जाता है, अपूर्ण इंद्र के लिए यूज तो नहीं किया जाता है। नहीं, मिस्टेक के लिए नहीं होता है, मिस्टेक के लिए। अगर देखे तो, अगर देखा जाए, माता जी आपका क्या आवाज आ रहा है? आप थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन करिए एक बार ज्योति माता जी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रस्सी को सर्प समझना, ये भी तो एक अपूर्ण इंद्रिय का ही उदाहरण है ना। अगर देखा जाए तो, अगर हमारा आंख ठीक होता तो अंधकार का वस्तु भी देखता। ये तो अपूर्ण इंद्रिय है हम लोगों का, कि अंधकार अगर लाइट ऑफ कर दे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो अपना कमी है। तो ये भी बोलना गलत नहीं होगा। हालांकि इस उदाहरण को यूजुअली, माय गुडनेस, कहां से आ रहा है चूचू आवाज अनम्यूट करने से। तो ये अपूर्ण इंद्रिय का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन हम ये उदाहरण प्रभुपाद जी यूजुअली भ्रमित होने के लिए ही यूज करता है। हाँ बोलिए माता जी। वो आप एक बार इंग्लिश पढ़िएगा, मेरे सामने बंगाली है। ठीक है, बाद में पढ़िएगा इंग्लिश प्रभु, आपको तब समझ में आएगा पूरा चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। जड़ বৈজ্ঞানিকেরা ও দার্শনিকেরা সাধারণত হয়তো, খুব সম্ভবত এই ধরনের শব্দগুলি ব্যবহার করে, কারণ প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের যথার্থ জ্ঞান নেই।
हो सकता है ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। তাই তারা যখন অন্যদের জ্ঞান দান করে তা প্রতারণা বা বিপ্রলব্ধতার একটি দৃষ্টান্ত। तो हम लोग का ये वर्ल्ड में चीटिंग प्रोपेंसिटी का क्या उदाहरण है कि साइंटिस्ट लोग नया नया पीएचडी करता है, बोलता है इसका ये है, 2 दिन बाद उसका रिवीजन हो जाता है, दूसरा लोग आता है खंडन कर देता है। तो ये तो चीटिंग प्रोपेंसिटी हुआ ना अशोक प्रभु, क्योंकि आप गलत चीज का एस्टैब्लिशमेंट ज्ञान फैला रहे। आगे, বদ্ধজীবের সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে তার অপূর্ণ इंद्रिय। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद बोल रहा है ये 4 त्रुटियां में सबसे बड़ा त्रुटि क्या कौन सा है? অপূর্ণ इंद्रिय। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের চক্ষুর যদিও দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে, তবুও যা অনেক দূরে রয়েছে তা আমরা দেখতে পাই না। আবার আমাদের চোখের সবচাইতে কাছে রয়েছে যে চোখের পাতা, তাও আমরা দেখতে পাই না। আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত সূর্যকে একটি গোলকের মতো মনে হয়, আর পাণ্ডুরোগে ভুগছে যে মানুষ, পাণ্ডুরোগ মানে জন্ডিস, তার কাছে সবকিছুই হরিদ্রা বর্ণ, মানে টার্মারিক কালার, হরিদ্রা মানে ইয়েলো কালার। তাই আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টির দ্বারা লব্ধ যে জ্ঞান, তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় তেমনি ভ্রান্ত। টেলিফোনের যন্ত্রের সাহায্যে ব্যতীত অনেক দূরের শব্দ আমরা শুনতে পাই না। তেমনি এভাবেই যদি আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদের দেখতে পাওয়া যাবে সবকটি ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত। ঠিক না? नाक कैसे भ्रांत है सत्यवा माता जी? प्रभु हम लोग जो नाक में आता है उसी को ना हम स्वीकार करते हैं। जो नाक में आते हैं वही स्वीकार करते हैं। जो सूंघते हैं नाक से। और आपके लिए थाली लगाएंगे तो नाक में रख देंगे। हरे कृष्ण। तो नाक कैसे अपूर्ण इंद्रिय है? सोचिए उनका घर पे क्या पक रहा है, अभी सुना हम बैठ के तो सुख नहीं पा रहे, या हमारे घर में क्या भोजन बन रहा है आप सुख पा रहे हैं सत्यवा माता जी? वही तो बोले, जो सुनते हैं उसी को स्वीकार करते हैं नाक से हम। अच्छा, आप सुख पा रहे हैं फिर उधर से? अच्छा, नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये है हम लोग का नाकों का अपूर्णता। তেমনি এইভাবেই যদি আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সবকটি ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত। তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বৈদিক প্রথা হচ্ছে মহাজনদের কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা। ভাগবত গীতায় 4th অধ্যায় 2 সংখ্যা শ্লোকে বলা হয়েছে। বলি মাতাজি। नहीं प्रभु, मैं यही बोल रही थी कि एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा उलट पलट हो गया इसमें। जो मिस्टेक वाला और इल्यूजन वाला था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया एग्जाम्पल में। वो सर्प वाला नीचे आना चाहिए, और जो हम सुनते हैं वो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो मिस्टेक में जाना चाहिए था। ये 2 एग्जाम्पल आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा प्रभु। अच्छा, ठीक। भागवत गीताয় भगवान বলেছেন এবং পরম্পরা প্রাপ্তিম ইমং রাজর্ষয়ো বিদু। এভাবেই পরম্পরার ধারার মাধ্যমে রাজর্ষিরাই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। আমাদের শ্রবণ করতে হবে টেলিফোন থেকে নয়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনদের কাছ থেকে, কেননা যথার্থ জ্ঞান তার কাছেই রয়েছে। আগলা শ্লোক। উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব, উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব, মুখ্য বৃত্তে সেই অর্থ পরম মহত্ব। মুখ্য বৃত্তে সেই অর্থ পরম মহত্ব। উপনিষদ সমূহে ও ব্রহ্মসূত্রে পরম তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তবে সেই শ্লোকগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, সেটাই হচ্ছে উপলব্ধির পরম মহত্ব। ঠিক আছে, ये महाप्रभु बोल रहा है अभी भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई गॉट वन क्वेश्चन। लास्ट में हम लोग ने पढ़ा कि जैसे ऑल द सेंसेस आर इम्परफेक्ट, बट हियरिंग तो हम कान से ही करते हैं। दे हैव गिवन लॉट ऑफ एम्फेसिस, हम सुनते तो कान से ही हैं, तो दैट इज आल्सो कान का imperfection है, लिमिटेशन है ना, कान का भी तो लिमिटेशन है माता जी। वी आर यूजिंग गूगल मीट सुनने के लिए, अभी गूगल मीट बंद कर देंगे तब सुन पाएंगे?
मैं यहाँ से जो नहीं। बोलूंगा तो कान का हैज लिमिटेशन ना, अच्छा, उसीलिए अपूर्ण बोला जा रहा है। ओके। अच्छा, बंगाली में मेरा ये 108 नंबर श्लोक में इन्वर्टेड कॉमास मिसिंग है, आप लोग का है क्या? इट इज इंग्लिश में इन्वर्टेड डबल कोट्स है प्रभु, ओपन double कोट्स है, क्लोज नहीं है। ठीक है, हमारा ये मिसिंग ডবল আছে, বাংলায় সিঙ্গেল আছে। मंगा सिंगल है ना, ডবল থাকা উচিত। তো মহাপ্রভু তো এখনো কন্টিনিউ করছে না। যাই হোক, তাৎপর্য, শঙ্করাচার্যের সময় থেকে শাস্ত্রের অর্থ বিকৃতি করার প্রচলন হয়েছে। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা নিজেদের মন গড়া অর্থ বিশ্লেষণ করে গর্ব অনুভব করে এবং তারা ঘোষণা করে যে, हाँ बोलिए। प्रभु फर्स्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? इट हैज बिकम फैशनेबल सिंस द टाइम ऑफ शंकराचार्य टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग द शास्त्रास इन एन इनडायरेक्ट वे। विकृति करा मैंने डायरेक्ट एज इट इज बोलने का फैशन नहीं है, घुमा फिरा कर बोलने का। ओके, বিশ্লেষণ খুব গর্ব অনুভব করে এবং তারা ঘোষণা করে যে যে কেউ তাদের ইচ্ছা মতে বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ যেভাবে তুমি চাও সেভাবে এই কথাগুলি হচ্ছে মূর্খতা, বোকামি এবং এইগুলি বৈদিক সংস্কৃতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান কখনো খেয়ালি খুশি মতো গ্রহণ করা যায় না। যেমন গণিত শাস্ত্রে 2 এ 2 4 হয়, কখনো 3 বা 5 হয় না। প্রকৃত জ্ঞানকে যদিও পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু আজকালকার মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানকে তাদের ইচ্ছা মতো গ্রহণ করার রীতি প্রচলন করেছে। अपने मन करा जो दिया हुआ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान को नहीं कंटिन्यू कर रहे। उन लोग घुमा फिरा कर अपना अपना हिसाब से लिखते हैं भाष्य में, और शिल प्रभुपाद का लिखते हैं एज इट इज, যথাযথ। সেই জন্যই আমরা ভাগবত গীতা যথাযথ প্রকাশ করেছি। আমরা আমাদের মন গড়া অর্থ বিশ্লেষণ করিনি। ভাগবত গীতার কোন ভাষ্যকর বলেন যে ভাগবত গীতার প্রথম শ্লোকের কুরুক্ষেত্র শব্দটির অর্থ দেহ, কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না। আমাদের মতে কুরুক্ষেত্র স্থানটি এখনো রয়েছে এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র। समझ में आया अभी तक? यस ज्योति माता जी। नो प्रभु, सॉरी। পুণ্যস্থান উপলক্ষে মানুষ আজও সেখানে যায়, কিন্তু মূর্খ ভাষ্যকারেরা বলে যে কুরুক্ষেত্র মানে দেহ এবং পঞ্চপাণ্ডব মানে 5টি ইন্দ্রিয়। এইভাবেই তারা কদর্থ করে এবং তার ফলে মানুষ বিপদগামী হয়। उसीलिए बोलेगा मिथ है सब, ये महाभारत मिथ है, मिथोलॉजी है, ये सब कभी हुआ ही नहीं था। पंच पांडव माने 5 इंद्रिय, कुरुक्षेत्र माने शरीर। এভাবেই তারা কদর্থ করে এবং তার ফলে মানুষ বিপদগামী হয়। এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, তা সে শ্রুতি, স্মৃতি অথবা ন্যায় যাই হোক না কেন, তা সবই তাদের মুখ্য অর্থ অনুসারে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। মুখ্য অর্থ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অরিজিনাল এক্সপ্লেনেশন। বৈদিক শাস্ত্রের মুখ্য অর্থ বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মহত্ব, কিন্তু ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের মন গড়া অর্থ বিশ্লেষণ করলে সর্বনাশ হবে। जैसे सोचिए मैं चाइनीज विस्पर कर रहा हूँ, चाइनीज विस्पर खेलते हैं ना हम लोग बहुत बार। मैंने इंद्रावती माता जी के कान में कुछ बोला, सोचिए एक सेंटेंस बोला, और फिर माता जी उसी सेंटेंस को अपने भाषा में बोलकर दूसरे को बोला, क्या ये उचित होगा? नहीं। उनका उचित क्या है कि मैं जो बोला एज इट इज सुन के सामने वाले को पास ऑन करना। लेकिन इंद्रावती माता जी बोल सकते हैं, अरे भाई हम तो एक ही चीज बोल रहे हैं लेकिन अपने भाषा में, नहीं, वो अलाउड नहीं है। वही चीज को आप आगे बढ़ा दीजिए, घुमा फिरा कर बोलने का कोई दरकार नहीं है ना। ये देखिए मायावाद लोग भी ऐसे घुमा फिरा कर बोलते बोलते फिर क्या वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु?
इसलिए डिस्टॉर्ट करने का कोई हमारा हक नहीं है, जैसा दिया गया है वैसे आगे बढ़ाने का। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেভাবেই বেদের অর্থ বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। আগলা প্যারাগ্রাফ, उपनिषदগুলির মধ্যে निम्नलिखित 11টি उपनिषद प्रधान। ओके, 108 में से 11 मुख्य है। ईशो, ये तो हम लोग का सिलेबस में भी है, ईशो माने ईशो उपनिषद। यस माता जी बोलिए। प्रभु, जब प्रकाशानंद सरस्वती को और केशव भारती सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके वैष्णव बना दिया भक्त, तो प्रभु आज भी मायावादी को, क्योंकि लीडर को ही बना दिया ना, तो आज भी मायावादी क्यों है बनारस में? जब लीडर्स को ही बना दिया तो उन लोग ने तो प्रचार वैष्णव कल्ट का किया होगा ना प्रभु। सकाले ना महता योगो नष्ट परंतप, 500 साल आगे हुआ है। उसके बाद महाप्रभु तो सबको दक्षिण भारत में सबको वैष्णव बना लिया था, महाप्रभु तो सबको इधर वैष्णव बना लिया था। ऐसा हो गया था कि अद्वैताचार्य को लिखना पड़ा, सब वैष्णव हो गया, अभी आप आ सकते हैं। तो फिर आज क्या सब वैष्णव है? नहीं। फिर क्यों ऐसे हुआ? योगो नष्ट परंतप, फॉल डाउन हो गया लोगों का धीरे धीरे। आस्ते से सब ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, कलयुग आएगा, सब बिखर जाएगा, ये तो होगा ही। ओके, ठीक है। उपनिषदগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত 11টি উপনিষদ প্রধান। ঈশ, কেন, কঠ উপনিষদ, কেন উপনিষদ, কেন উপনিষদ सुना नहीं कोई, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। मुक्तिकोपनिषदे 30 থেকে 39 শ্লোকে 108টি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে। अरे सर्वनाश, चलिए पढ़ ही लेते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, प्रभु ये उपनिषद जो है, जो मेन 8 उपनिषद है, क्या हमारे इस्कॉन मेन में 8 में 11, हाँ 11 उपनिषद, तो उसका उनका मतलब इस्कॉन में ये मिलते हैं जी? क्योंकि अदरवाइज दीज ऑल दीज आर रिटन बाय मायावादी, लाइक जो मतलब ये रामकृष्ण मिशन वालों के तो बहुत सारे मिलते हैं उपनिषद रिटन बाय देम। डू वी हैव, हमारे इस्कॉन में भी लिखा है आचार्यों ने उपनिषद का वर्णन? हम लोग एक ही उपनिषद पढ़ते हैं, गीतोपनिषद। That's it. Summarization of all Upanishad. Oh, we don't read these other Kathopanishad and other. But प्रभुपाद ने फिर भी पढ़ा है। प्रभुपाद कितना बार कोट करते हैं कुछ, ये मुख्य जो उपनिषद से हम देखे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इसे कब प्रभुपाद कोट करते हैं? इम्पोर्टेंट करते हैं, हाँ। तो प्रभुपाद जी ने एक्सटेंसिव स्टडी किया है, इस्कॉन का बहुत स्कॉलर भक्त है, उन लोग करते हैं। कुछ है करते हैं, लेकिन लिखा नहीं है, कोई ऐसे किसी ने लिखा नहीं अभी तक अलग से। हो सकता है लिखा होगा, हमको मालूम नहीं, उसके अलग अलग उपनिषदों के बारे में अपना भाष्य लिखा होगा, हमको आई डोंट नो। लेकिन वो तभी करेगा अगर कोई उद्देश्य है। सोचिए कोई कुछ एक बुक लिखेगा, हाँ बहुत लोग होता है ना, राइटर होता है ना, इस्कॉन में भी बहुत राइटर्स है, कुछ गौरांग दर्शन को कोई एक बुक निकालेगा, तो उनको कुछ रेफरेंस के लिए उपनिषद पढ़ना पड़ा, तो ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं तो हम लोग गीतोपनिषद, हाँ, क्योंकि वो स्कॉलर्स दे विल इंटरप्रेट प्रॉपरली। हमारा इंटरप्रिटेशन में भी इट मे बिकम रॉन्ग, नो, हम शायद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें ना जाए। एकदम यस। बोलिए माता जी, ज्योति माता जी। ईशोपनिषद पढ़े ना माता जी हम लोग एक में से? ईशोपनिषद तो सिलेबस में है, वो तो वी ऑल हैव रेड इट, वो तो हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, वही ईशो उपनिषद और भी कुछ उपनिषद बोला है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपद लिखा है। 108 उपनिषद है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट या ओके, एक एक नाम पढ़ लेते हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये सब नाम लेने से भी पवित्र होगा, सब भगवान का वाणी है, ठीक है, सब लीजिए। तैत्तिरीयोपनिषद,
ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, कैवल्या उपनिषद, जाबाल उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, हंग शोपनिषद, आरुण्योपनिषद, गर्भोपनिषद, नारायणोपनिषद, परमहंसोपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, शीरोपनिषद, अर्थशिखोपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, कौशिकोपनिषद, बृहज्जालबालोपनिषद, नृसिंह तापनीयोपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, मैत्रेयोपनिषद, सुबालोपनिषद, खुरिकोपनिषद, मंत्रिकोपनिषद, सर्वसारोपनिषद, निरालंब उपनिषद, सुखर हर्षोपनिषद, वज्रसूचिकोपनिषद, तेजोबिंदु उपनिषद, नादबिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ब्रह्मविद्योपनिषद, योग तत्व उपनिषद, आत्मा बोधोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद, त्रिशिक्षोपनिषद, शीतोपनिषद, योग चूड़ामणोपनिषद, निर्वाणोपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, दक्षिणामूर्त उपनिषद, सौरभोपनिषद, स्कंदकोपनिषद, महानारायणोपनिषद, अद्वैतारकोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, रामतापुण्य उपनिषद, वासुदेवापनिषद, मुद्गल उपनिषद, शांडिल्योपनिषद, पिंगलोपनिषद, भिक्खुपनिषद, महदुपनिषद, शारीरकोपनिषद, योगशिखोपनिषद, तुरीयातीतोपनिषद, संन्यासोपनिषद, परमहंस परिव्राजकोपनिषद, मालिकोपनिषद, अव्यक्तोपनिषद, एकाक्षरोपनिषद, पुण्योपनिषद, सूर्योपनिषद, अक्षुपनिषद उपनिषद, अध्यात्मोपनिषद, कुंडिकोपनिषद, सावित्रोपनिषद, आत्मोपनिषद, पाशुपतोपनिषद, परं ब्रह्मोपनिषद, अवधूतोपनिषद, त्रिपुरात्मनो उपनिषद, देवैक्योपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, कठोरुद्रोपनिषद, भावन उपनिषद, हृदयोपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, भस्मोपनिषद, रुद्राक्षोपनिषद, गणोपनिषद, दर्शनोपनिषद, सारोपनिषद, महावाक्योपनिषद, पंचब्रह्मोपनिषद, प्राणाग्निहोत्र उपनिषद, गोपाल तापन्योपनिषद, कृष्णोपनिषद, याज्ञवल्क्योपनिषद, वराहोपनिषद, शाक्यायनोपनिषद, हयग्रीवोपनिषद, दत्तात्रेयोपनिषद, गारुड़ोपनिषद, कल्लुपनिषद, जाबालोपनिषद, सौभाग्योपनिषद, सरस्वती रहस्योपनिषद, बहुब्रीचोपनिषद, মুত্তিকোপনিষদ। এইভাবে 108টি সাধারণত ভাবে স্বীকৃত উপনিষদ রয়েছে, যার মধ্যে 11টি হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, যে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। जैसे 18 पुराण है, तो 18 पुराण में 6 पुराण
सतोगुण 6, रजोगुण और 6 तमोगुण। गौण वृत्ते जीवाभाष्य করিল আচার্য, গৌণ বৃত্তে জীবাভাষ্য করিল আচার্য, তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব কার্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্বকার্য। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র গৌণ অর্থ অনুসারে বর্ণনা করেছে, সেই ব্যাখ্যা যে শ্রবণ করে তার সর্বনাশ হয়। মুখ্য অর্থ হয়, গৌণ অর্থ হয়, তো গৌণ অর্থ বিশ্লেষণ করেছে। তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাইয়া, তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাইয়া, গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছা দিয়া। गौणार्थ करिल मुख्य अर्थ अच्छा दिया। तो मुख्य अर्थ को हटा दिया, गौण अर्थ को मुख्य अर्थ बना दिया। ऐसे करके उन्होंने असली मीनिंग को अच्छा दिया माने ढक दिया। हाँ बोलिए माता जी। पर प्रभु अभी जो बोल रहे हैं कि असली मीनिंग को ढक दिया, पर प्रभु डायरेक्टली तो बोल रहे हैं असली मीनिंग, उन लोग क्या मतलब बोल रहे हैं, उन लोग का क्या मतलब है बोलने का, वो तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं रहे। उन लोग तो बोल ही रहे हैं हम सब एक भगवान निर्विशेष है, निराकार है, भगवान अदृश्य है, ऐसे करके आकर भ्रमित कर दिया है। भगवान निर्विशेष है, बकन वो तो उनका ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति निकलता है वो निर्विशेष है, भगवान तो सविशेष है। तो ऐसे करके घुमा फिरा कर लोगों को भ्रमित कर रहा है। ठीक है। हाँ, अच्छा। सोचिए, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि भगवान का ये एस्पेक्ट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। जाकर बोलने से तो साधारण मनुष्य भ्रमित हो जाएगा। हाँ बोलिए, बोलून माता जी। গীতোপনিষদ তো কোথাও পেলাম না নাম। আরে গীতোপনিষদ তো সব উপনিষদের সার, গীতোপনিষদ জিস্ট। ওই জন্য আমরা তো সবগুলো উপনিষদ পড়ি না, আমি শুধু গীতোপনিষদ পড়ি স্যার। তেমনি অমল পুরাণ, শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ কমেন্ট্রি, আর 18 পুরাণের মধ্যে তো ভাগবতম আসবে না, কিন্তু অমল পুরাণ ভাগবতম হচ্ছে কমেন্ট্রি অন বেদান্ত সূত্র, ওটাই পড়লে হয়ে যায় সমস্ত পুরাণ। মানে বুঝতে পেরেছেন কি বলছি? সার অফ অল পুরাণ, জিস্ট অফ অল পুরাণ অমল পুরাণ। তো আপনি যদি বলে শ্রীমদ ভাগবতম কি অমল পুরাণ আসবে 18 পুরাণের মধ্যে, নো, ভাগবত পুরাণ আঠে না 18 পুরাণের মধ্যে, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য জিস্ট, বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? वेरी नाइस। তার শ্লোকার্থ, শঙ্করাচার্যের তাঁতে কোনো দোষ নাই। তাঁতে মানে ওই যে বুনে না, তাঁত বুনে না, उसमें कोई মানে कोई कमेंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है। হ্যাঁ বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, দণ্ডবত প্রণাম। এই যে আমরা যে প্রভুপাদের যে অমল পুরাণ, ওইটাই তো হবে না? ওইটাই তো ঠিক আছে। প্রভুপাদের অমল পুরাণ না, অমল বেদ ব্যাসের মানে, হ্যাঁ বেদব্যাসের অমল পুরাণ বেদব্যাসে জানি, কিন্তু সেটা পরবর্তীকালে মানে প্রভুপাদ করেছে, এডিশন করেছেন, ওইটা আমার কাছে আছে, ওটা পড়ি আমি। প্রভুপাদ এডিশন ব্যাখ্যা লিখেছেন, হ্যাঁ ব্যাখ্যা করেছেন, হ্যাঁ ওইটা আমি পড়ি। ওইটা ঠিক আছে তো? একদম ঠিক আছে। ওটা 3 বা 4 বার হয়ে গেছে আমার, ওইটা পড়ি আমি। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो भागवतम तो वेद व्यास ने रचा है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने उसके ऊपर कमेंट्री जो लिखा, कमेंट्री का बात हो रहा है, वो बेस्ट है, ठीक है। मायावाद भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए। यस श्रीवास प्रभु। হ্যাঁ, তাতে বলছে শঙ্করাচার্য যে এটা করেছে, এটা ভগবানের ইচ্ছাতেই আজ্ঞা অনুসারেই করেছে, তাতে কোনো, তাই বলছে এখানে, তাতে অর্থ সেটাই বুঝিয়েছে। আচ্ছা, শঙ্করাচার্য তাতে কোনো দোষ নেই। আচ্ছা মানে তাতে মানে, আচ্ছা আমি বললাম তাঁত বুনে হয়তো, হরে কৃষ্ণ, তাতে মানে প্রভু যা নিত্যানন্দ প্রভু একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে একটু ভালো হতো না? হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, वही बोल रहे थे, ताते मतलब जो पहले बोले अपूर्ण गलत अर्थ व्याख्या। यस गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवतम को अमल पुराण बोलते हैं ना? हाँ भागवतम को, हाँ अमल पुराण। लेकिन मैं यही बोल रहा, भागवत पुराण अगर 18 पुराण में आप भागवत पुराण नहीं मिलेगा। जैसे अमल पुराण अलग है प्रभु जी, अमल पुराण अलग है। अरे प्रभु अपने म्यूट करो, बोलते देना मैं। जैसे गायत्री माता जी 108 उपनिषदों में गीतोपनिषद नहीं मिलेगा, गीतोपनिषद नहीं मिलेगा, बट इट इज गीतोपनिषद में भगवत गीता को भी गीतोपनिषद बोला जाता है, क्योंकि ये गीत के आकार में भगवान ने सुनाया था।
अच्छा, और ये पूरा सारा 108 उपनिषदों का सार है। भागवत ये मैं पुराण। बोल रहा हूं। वैसे ही 18 पुराणों में आपको नहीं मिलेगा, अमल पुराण या भागवत पुराण नहीं मिलेगा, यानी लेकिन भागवतम को ही, प्रभु जी भागवतम को ही अमल पुराण बोलते हैं। अमल पुराण बोलता है। हाँ, भागवतम को अमल पुराण बोलता है, क्योंकि इसमें कुछ कलुष नहीं मिलेगा, कुछ कैतव धर्म चीटिंग वाला कुछ नहीं मिलेगा, पूरा प्योर। लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 18 पुराण 666 जो है, उसमें से आपको भागवत पुराण नहीं मिलेगा, माने लिस्ट में से नहीं मिलेगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन उसका सार है, पूरा 18 पुराण का सार आपको पढ़ना है तो भागवत पुराण पढ़ लीजिए। ठीक है, हरे सत्यभामा माता जी। हरे हाँ कृष्ण। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु अमल पुराण इसलिए बोला जाता है कि किसमें इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। तो भगवत गीता हम लोग जैसे पढ़ते हैं करेक्ट। तो Yes. उसको क्या बोला जाएगा? तो मतलब जैसे अमल पुराण बोलते हैं जिसमें कोई दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है, और बाकी का अमल अमल उपनिषद बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें भक्ति के बारे में और भगवत प्राप्ति के बारे में बोला जाएगा, भगवत बाकी गीता। का, इसके अलावा बाकी का भी तो पढ़ते हैं हम लोग जैसे। अभी सबको सभी अमल है, जो जो हम लोग पढ़ते, शिला प्रभुपाद जिसके ऊपर टीका विका सभी तो अमल ही है, भगवान से जो भी आया सब अमल ही होगा ना। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो आप बोले गीतोपनिषद भगवान ने गीत के रूप में वर्णित किया है, यस तो यस। क्या भगवान जितने उपनिषद है सभी भगवान बोले हैं? इनके रचयिता तो कोई ना कोई होगा। जितने उपनिषद है सब आया तो है भगवान से ही, वेद व्यास रूप में, उनकी वाणी से लिखा गया है। हाँ। लेकिन गीतों ने उपनिषद के भी ट्यून है ना। हाँ हाँ, तो तो वो तो श्लोका बोले होंगे, उसका अनुवाद ये लोग किया गया है। जैसे हम लोग श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का, ट्यून में ही पढ़ते हैं ना। हाँ, वही है। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जैसे अभी 18 पुराण में से बोले कि 18 पुराण का सार है श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण है, और आपने ये बोला कि 6 पुराण अंडर गुडनेस, 6 अंडर पैशन, 6 अंडर इग्नोरेंस, रजो तमो और सतोगुण। पर जब श्रीमद् भागवतम है वो तो अमल पुराण है, तो ये कैसे हुआ? जब आप सार ले रहे हैं उनमें से, जो जब गुडनेस में है, पैशन में और इग्नोरेंस में, तो उनका सार भी तो वही होगा ना प्रभु, उनमें से जो लेंगे जो सिद्धांत। तो सिद्धांत जो है तीनों, ये 18 पुराण क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या चीज, क्योंकि हो सकता है तमोगुनी पुराण, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्मयोग, कर्मयोग क्या श्रेष्ठ है? नहीं, लेकिन भगवान कर्मयोग के बारे में भी बोल रहे हैं ना भगवत गीता में। भगवत गीता में बोल रहे, भागवतम में तो नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण देने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वही तो 18 पुराण में 6 तमोगुण पुराण है, लेकिन वो भी बोलना जरूरी है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति हर एक के लिए हर एक चीज होना चाहिए ना। करेक्ट ऑल्सो। हाँ, बट लेकिन प्रभु व्यासदेव जी को तो नारद जी ने प्रेरणा दी ना कि यू राइट, क्योंकि आपने अभी तक भगवान के बारे में नहीं लिखा, तो मतलब कि ये तीनों जो पुराणाज है, जो 18 पुराण है, जो 3 कैटेगरी में आए हैं, उसमें भगवान के बारे में नहीं है मतलब ना प्रभु? नहीं है एकदम है। उन्होंने जब वेदांत रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी है अगर 3 कैटेगरी, तो उसमें भगवान का होगा तो भगवान तो शुद्ध सत्व में प्रभु। अरे ऐसा नहीं होता है। सुन लीजिए, ये जब उन्होंने वेदांत सूत्र का टीका लिखा था, उसमें उन्होंने भगवान का लीला को इंक्लूड नहीं किया था, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा ये सब इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने फिलॉसफी इंक्लूड किया है, बट पास्ट टाइम्स इंक्लूड नहीं किया था और भगवान से कृष्ण। सो देन नारद मुनि सजेस्टेड दैट लोगों का कल्याण कैसे होगा इससे। Okay, then he included all this. करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण। तो मतलब प्रभु पुराणास में लीलाज नहीं है, ऑल दी 18 पुराणास में लीला नहीं है। 18 पुराण इज मोर टू डू विद फिलॉसफी। हाँ, लीलाज नहीं है मतलब। मैं पढ़ा नहीं, मैं हम बोल रहे हैं होगा। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। मुझे खाली ये पूछना था, ये जो उपनिषद और ये जो हम लोग पुराण की बात, आर दे ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत? यस, बंकिम प्रभु।
কৃষ্ণ বাবু, আমাদের শ্রীমদ ভগবত আর শ্রীমদ ভগবত গীতা ডিফারেন্স কি? डिफरेंस की बहुत अलग। ठीक है, कमिंग टू आ रहे यस गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, भूल से उठ गया कभी। ठीक है प्रभु किंतु हरे कृष्णा प्रभु जी बोल रहे हैं शंकराचार्य इस्कॉन में जुड़ने के पहले हम शंकराचार्य जी का एक तो बुक पढ़े थे, तो उसमें वो लास्ट में कृष्ण भगवान की माने शरण में जाने को बोल रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी तो बता, सही बोला आपने। हाँ, अब शंकराचार्य ठीक है, मिला काम गर्व फैलाने का, लेकिन है तो परम वैष्णव हाँ। ना। भगवान शिव जी तो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो ठीक है, मिला सेवा लेकिन लास्ट में तो अच्छा ही प्रचार करके गया। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 6 सात्विक पुराण है उसका अंदर भागवत पुराण भी है। मैं भी देख लेता हूँ। आप सही बोला। मैं ये चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूं, ये 18 पुराणों का नाम है। यू आर राइट। देखिए, ये 18 पुराणों का नाम है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण ब्रैकेट में श्रीमद् भागवतम लिखा है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण 6 हो गया, 1 2 3, ब्रह्मानंद पुराण, फिर इसके बाद शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, नारद पुराण भी बोला जाता है, और पद्म पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य, वाराह, मार्कंडेय और भविष्य पुराण। तो ये भागवत पुराण ब्रैकेट में जो श्रीमद् भागवतम लिखा है, ये सतुगुनी पुराण, आई मीन आई डोंट नो, ये मतलब श्रीमद् भागवतम इज नॉट समरी ऑफ 18 पुराणास। ये तो कमेंट्री है वेदांत सूत्र का। ये तो वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पुराण्स। एक सेकंड, देखते इस्कॉन में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये बाहर का में से मैं कॉपी पेस्ट किया। देखिए, इस्कॉन में श्रीमद् भागवत, आई हैव टू चेक विद माय स्पिरिचुअल मास्टर, मैं मोहन गौर प्रभु से कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि इस्कॉन में वो जो ब्रैकेट में भगवत गीता श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा है, इस्कॉन में भागवता पुराण लिखा है। मैं एक बार प्रभु से कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। राजीव प्रभु। वो दिन भतीजा स्वामी गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद ने कहीं बोला कि शंकराचार्य हमारे आदि आचार्य है। तो गुरु महाराज शॉक्ड हो गए, बोले अरे शंकराचार्य को तो बोला जाता है मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, तो प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल रहे? तो प्रभुपाद ने बोला कि शंकराचार्य थे तभी उन्होंने जो मंदिर का जो भीत बनाया उन्होंने, तो भीत बनाया, तो मंदिर रामानुजाचार्य ने आके उसके ऊपर मंदिर बनाया, और महापुर ने आके उसमें राधा कृष्ण का विग्रह को स्थापित किया। तो इसलिए जो मंदिर का भीत बनाया, इसीलिए उनको आदि आचार्य बोला गया, क्योंकि नहीं तो भक्ति को लाना डिफिकल्ट था। उन्होंने आके कम से कम वहां से निकाल के लाया था उनको, सबको शून्यवादी से, तब जाके वो भक्ति में अग्रसर हुए। प्लस चारों धाम तो शंकराचार्य ने स्थापन किया ना, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। सुमना गौरांगी माता जी। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि 18 पुराण में भागवत पुराण नहीं है। नहीं, और भागवत पुराण हम लिस्ट में देखे, भागवत पुराण दिया हुआ है, लेकिन यही श्रीमद् भागवतम है या नहीं, ये मैं एक बार मोहन प्रभु से कंफर्म कर लूंगा।
और जैसे 108 एक सेकंड फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन लिए 18 प्रभु जी, पुराणों में समझ गए। भागवत पुराण लिखा है लिस्ट में, लेकिन ये जो भागवत पुराण है, इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू श्रीमद् भागवतम? ये मैं एक बार कंफर्म करूंगा, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे व्हाट माय इंटेलिजेंस है, इट इज नॉट सेम। भागवत, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, वेद व्यास ने लिखा है, रचा है, व्हाटएवर। बट ये 18 पुराण, ये भी तो ऑफकोर्स वेद व्यास से ही आया है, सब तो भगवान से ही आया है, लेकिन ये जो लिस्ट में भागवत पुराण और श्रीमद् भागवतम एक है या नहीं, मैं एक बार मोहन गोविंद से पूछ कर बताऊं। प्रभु जी, और आपने ये भी बोला कि 108 उपनिषद में गीतोपनिषद नहीं है। 108 गीतोपनिषद तो सार है, हाँ, ये बोला मैंने, यस। तो और प्रभु जैसे वेदांत सूत्र आपका किसको प्रश्न क्या बोलते हैं? है? 108 में तो गीतोपनिषद नहीं है, लिस्ट में मिला नहीं। हम लोग ने 108 उपनिषद का भी लिस्ट पढ़ा, उसमें गीतोपनिषद मिला था क्या? हमने नहीं सुना खाली प्रभु, मेरे पास किताब अभी नहीं ले रखे। नहीं, लिस्ट में नहीं था। और बोलिए आपका आगे क्या बताना। प्रभु जी, वेदांत सूत्र किसको बोलते हैं? ईसो उपनिषद के जो श्लोक है उनको वेदांत सूत्र बोलते हैं। ये वेदांत सूत्र किसको कहते वेदांत हैं? सूत्र कल आया था ना, वेदांत सूत्र 4 अध्याय, याद है? कल हमने ज्वाइन नहीं किया प्रभु जी। বেদান্ত সূত্রে 4টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ে 4টি পাদ রয়েছে। এই ধরনের সূত্র সম্বন্ধে ভাগবত সম্বন্ধে সব সূত্র है उसमें। पंडित मंडलीर काছে वेदांत निम्नलिखित, माने उसको ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है, शारीरिक भाष्य सूत्र, यानी पूरा भगवत ज्ञान जो दिया है, पूरा भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो वेदांत सूत्र है टोटल, व्हाटएवर। यस राजीव प्रभु। प्रभु एक बार मोहन गोविंद को मैंने पूछा था इस विषय में कि प्रभु 18 तो पुराण है, तो फिर भागवत पुराण फिर कैसे आया, मतलब? तो प्रभु ने फिर एक बार बताया था कि व्यासदेव ने भागवत पुराण पहले भी लिखा था, दैट वाज डिफेक्टेड, लेकिन जब व्यासदेव से उन्होंने श्रवण किया तो उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। तो इसी तरह 18 पुराण पहले भी था और अभी भी 18 पुराण ही है, ये मैंने मतलब उन्होंने बताया था जो। ओके मैं गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो वेदांत सूत्र है, उसमें सूत्र आकार में जैसे कि जन्मोदस्य जत, ये ऐसे ही श्लोक उसमें है, पूरा नहीं है, तो इसी को एक्सपेंड करके भागवतम आया है, कमेंट्री, यस, ऑन वेदांत सूत्र। और दूसरा जो गीतोपनिषद, वो मैंने गीता, वो तो महाभारत का अंश है ना, महाभारत नहीं, वही क्या महाभारत, हाँ महाभारत से आया ना। हाँ, तो वो तो सिद्धांत है, वो तो एक उपनिषद नहीं, मैंने म्यूट करिए। 108 में से तो गीतोपनिषद, बट वो सारा उपनिषदों का सार है। इसी तरह से मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये 18 पुराण का सार, जो भी सार है निचोड़ के, वो अमल पुराण है, यानी माने भागवत पुराण है या श्रीमद् भागवतम है, जो हम लोग अमल पुराण बोलते हैं। अमल माने कोई महिला नहीं है इसमें, माने कुछ। लेकिन 18 पुराण में से जो लिस्ट में भागवत पुराण दिया हुआ है, वो श्रीमद् भागवतम, उसी से बात चालू हुआ ना प्रभु, आपने बताया कि वो है लिस्ट में। ये श्रीमद् भागवतम है और उसी में ही है श्रीमद् भागवतम। 18 पुराण में से एक पुराण है श्रीमद् भागवतम, ये आप बोलना चाह रहे हैं? ओके, यस। ज्योतिर्मय सीता माता जी, हम लोग कथा में भी तो यही सुनते हैं ना कि ये व्यासदेव जी ने सारे पुराण, सारे उपनिषद, इन सब की रचना कर ली। उसके बाद उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर नारद मुनि आए और फिर नारद मुनि ने ज्ञान दिया और फिर उन्होंने भागवतम पे कमेंट ये लिखा, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखा श्रीमद् भागवतम। हाँ, यस। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जी, ये आदि जो शंकराचार्य जी, ये कब के टाइम्स के, मतलब शीला प्रभुपाद के भी पहले के टाइम के हैं शंकराचार्य? हाँ। चैतन्य महाप्रभु के भी पहले हैं। ये कब हुआ, आई डोंट नो, आई मीन मायावाद फैलाया उन्होंने, तो मायावाद तो चैतन्य महाप्रभु के पहले भी थे मायावादी तो। हाँ, एकदम। अभी जो शंकराचार्य है उनका मत का, जैसे अभी प्रेजेंटली भी जो आदि शंकराचार्य का अभी भी अनुगामी है, उसका फॉलोअर्स अभी भी है। कोई
शंकराचार्य मठ का जो एकदम हेड है, चीफ है, अभी भी है, कोई ना कोई है। नहीं, जैसे यहाँ जो श्रीपाद शंकराचार्य जी का बोल रहे हैं ना, ये तो श्रीपाद शिव जी के अवतार के बारे में शंकराचार्य, बताया जा रहा है। ये तो शिव जी के अवतार के बारे में बताया जा रहा है। तो ये तो बहुत पहले से ही होंगे, बहुत पहले से ही होंगे ये तो। यस। अच्छा, इतना अभी एक से अलग अलग टॉपिक में चले जा रहे हैं। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बेंगलोर में तो सिर्फ मायावादी भरे हुए, शंकराचार्य के फ्लेवर पूरा। यस। महामुकुट प्रभु जी वो 6th सेंचुरी में आया ना शंकराचार्य, 6th सेंचुरी। ओके। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, औरत गरुड़ पुराण पढ़ सकती है कि नहीं? ये मेरे को जानकारी नहीं है। यस, काहुत पिन दे दीजिए प्लीज। बमकिन प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, ये शंकराचार्य परशुराम का ये शिष्य है ना। हम ये चारबाग दर्शन में पढ़ा था, ये चारबाग ये थे शंकराचार्य परशुराम का शिष्य था। अच्छा, ये थोड़ा मेरा थोड़ा 100% हम कन्फर्म नहीं है। फिर पूछ क्यों रहे हैं? आपको पूछ रहा था, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, ये वो पुरुषों के कन्फर्म जब है 100%, तब तो बात वही तो आपका डाउट है बोल के आपको पूछा हम। अच्छा, डाउट है तो बोलिए, डाउट है। आप बोला 100% कन्फर्म है। अच्छा। नहीं, कन्फर्म नहीं है। अच्छा, कन्फर्म नहीं है बोला हम, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। हरे कृष्ण। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে হইল সবে বলো হরি হরি। জয় 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 জয়।